बस तनुजा। झूठ कहते हो तुम ऋषि। तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, प्यार करते तो कभी मुझसे मेरे ऋषि को मुझसे दूर नहीं करते। तुमने मेरे ऋषि को मुझसे दूर किया, तुमने मुझसे मेरे ऋषि को छीन लिया। और तुम गलती से भी यही मत सोच लेना कि ये आंसू तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि आंसू तुम्हारी वजह से नहीं है। इस खुशफहमी में तुम मत रहना। ये आंसू, ये दर्द, ये दुख सब कुछ मेरी वजह से। नहीं तो मुझे किस चीज की कमी है? आज मुझे किस चीज की कमी है? मेरे पास मेरी बेटी नताशा है, अभिषेक है, उसका साथ है, उसका प्यार है। किसी चीज की कमी नहीं है। सब कुछ मेरी वजह से ही है बस। तुम ये सब इसलिए कह रही हो जैसे कि मुझे बुरा लगे। तुम्हें बुरा लगेगा उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा दिल मैं क्यों जलाऊंगी? दिल उनका जलाया जाता है जिनके लिए खुद के दिल में कोई जगह हो, और मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हो ऋषि सिंह बेदी। ये बात लाखों बार तुमने मुझसे कही है, लेकिन पता है क्या तनुजा, दिल कुछ कहता है, जुबान कुछ, आंखें कुछ। प्रॉब्लम ये है कि तुम झूठी हो। तुम अपने इमोशंस को हाइड ही नहीं कर सकते। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। हाँ, तुमसे बात नहीं कर। हाँ, और तुमसे सही बात की उम्मीद करना बेकार है। तुम मत करो बात। बिल्कुल तुमसे बात करने। क्यों बात कर रहे हो? हाँ, बेमानी बातें करती हो। जो बात बोलनी है वो तो बोलोगी नहीं। तुमसे सही कहा, तुमसे बेकार, तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ मैं? और तुम भी सही कह रहे हो। क्यों करोगे तुम मुझसे बात? तुम्हारे पास है ना तुम्हारी नेत्रा। हाँ, तुम्हारे पास है ना वो पीके। उसका नाम अभिषेक है। हाँ, जो भी हो, कार्टून, डम, इडियट, पागल, जो खुद अपने आप को समझते हो वो उसको बुलाते हो। शट अप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ जाओ तनुजा जाओ, लेकिन याद रखना तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। इस बात को याद रखना। तुमने हमेशा मुझसे कहा तुम मुझसे बात नहीं करोगी। अब मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। यार I don't care. Yeah, exactly. You shouldn't care also. ये क्या था? प्यार? प्यार था? प्यार कैसे? दोनों तो कितना झगड़ रहे थे, कितने गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे ना। अरे झगड़े में ही प्यार है, प्यार में ही झगड़ा है यार। तुम समझती नहीं हो। हम दोनों तो झगड़ते रहते हैं पूरे टाइम। तो क्या हम दोनों में प्यार है? अरे बहुत ज्यादा प्यार मेरी। अरे जाने कहाँ जा रही है? सुनो ना यार। अरे गायत्री आंटी, कैसी हैं आप? मनप्रीत, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम है। नमस्ते। गायत्री आंटी फ्यूचर पढ़ती है। क्या? Really? Sorry, I'm really sorry. पर यूं ही तुम्हारी भी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। देखिए, I'm really sorry। आपके जज्बातों की, आपकी फीलिंग्स की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक्चुअली में क्या है ना कि मैं ये एस्ट्रोलॉजी, भविष्यवाणी, आकाशवाणी, इन सब में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। ओके, अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो एक काम करता हूँ, फ्यूचर बताइए आप। वो रेड शेरवानी में लड़का दिख रहा है, उसका फ्यूचर बताइए, क्योंकि वो ना किसी ऐसे इंसान से जुड़ा है जिसकी जिंदगी हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हो, जो कि बहुत स्पेशल है। सो बताएं उसका फ्यूचर। उसकी जिंदगी से ही तुम सबकी जिंदगियों में खुशियां आएंगी। तुम्हारे घर के दहलीज के अंदर जो खुशियां आएंगी, वो दहलीज उसके अंदर से निकलती है। तुम्हारे परिवार की कहानी में ना होकर भी तुम्हारे परिवार का एक अहम किरदार बनेगा, पर जिंदगी उसे भी कुछ ऐसा रंग दिखाएगी जो ना उसने कभी देखा होगा और न ही सोचा होगा, पर हकीकत में सामने आएगी। मतलब कुछ तो है इसके पास जो इसका नहीं और सही भी नहीं, पर आगाज किसी से होगा और अंजाम भी। मतलब लाल रंग, चुनरी का भी और खतरे का, सिंदूर का भी और खून का भी। उस लाल रंग का कोहरा है इसके सामने। उस कोहरे के पीछे क्या है नहीं दिख रहा, पर जो भी है शुभ नहीं। ओए गोतिया, कहाँ था तू? कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं यही हूँ। क्यों, क्या हुआ? सत श्री अकाल जी। नमस्ते। यार इधर मेरे साथ चल। मैं भी अभी आती हूँ। एंजॉय। तू भी कमाल करता है। हाँ, तो तेरे भाई की सगाई है और तू गायब नहीं। ये तो वैसा ही हुआ ना, ये राम की सगाई में लक्ष्मण गायब। अरे क्या लक्ष्मण? यहाँ पे ऋषि तनुजा की एंगेजमेंट होती ना तो ये लक्ष्मण ना उड़ उड़ के आता, पर अब ना हवे
दौड़ हुई है मेरे दिमाग की। भाई यार ये अंटी शंटी बोलना बंद कर, चुपचाप खड़ा रहे मेरे साथ। आपके साथ खड़ा रहूं? हाँ, ये छोटे को ना बड़े बड़े कम चुपते हो बस बेवजह। तू ना इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी काम चोर का काम चोरी है। सुन, ये तेरा दिल जो कह रहा है ना उसको सुनना बंद कर। मेरी ख्याल सुन, ये सगाई असली सगाई लगनी चाहिए। ओके, जैसे आपकी आज्ञा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ गायब हो गए थे तुम? गायब मैं नहीं, तुम हो गई थी। क्या हुआ? तुम मुझसे अपसेट हो? छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। राणा जी अंगूठी तो निकालिए। तुम जानती हो तुम उसका हाथ पकड़ती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाथ छोड़ो उसका। तनुजा, मैंने कहा उसका हाथ छोड़ो। नहीं ऋषि, ये हाथ तो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये जोड़ी अब बन चुकी है। जोड़ी? वो भी इस कार्टून के साथ। शक्ल देखिए उसकी, हथौड़े जैसे हाथ है, हाथी जैसे बाइसेप्स। इससे चिपकी हुई हो तुम। कस के हाथ ऐसे पकड़ा है जैसे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। छोड़ दे भाई हाथ। हाँ ना, मैंने shut up, भाई होतिया इसी लायक है। पंडित जी करो, मंत्र शुरू करो। आई नो, हाथ छोड़ने की बात तुमने अभिषेक के लिए ही की थी। वाह मम्मा, आप कितनी प्रिटी लग रही हो। और पापा, आप तो मुझे भूल ही गए। रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। अब ठीक तो ना? कुछ नहीं हुआ। चलो, खुशी हो आपको, कुछ हो आपको। मनप्रीत, आना यार, तुम दोनों तो यहाँ रहो, सब लोग चले जाओगे, मेहमानों का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन पापा जी, हाँ, कुछ मामूली सी चोट लगी। एक मिनट, सब ठीक है जी, सब ठीक है। चलो राणा जी, आप जरा इधर आइए। मैंने कहा था ये अनहोनी है, फिर भी आपने माना नहीं किया। कुंडली और किस्मत पे भरोसा ही नहीं। आप गलत आदमी के पास जाते हो और गलत फैसला ले लेते हो। मैंने इतना अच्छा आपको बताया था। किस्मत और सितारों का चाल सच्चा आदमी ही बता सकता है, जो मैंने बताया था। क्या 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 बताया था? अरे कुछ नहीं, अरे कुछ पंडित जी आप क्या बोल रहे हैं नाम? मैंने इन्हें बताया था कि इस सगाई में बहुत विघ्न आएगी। सगाई मुहूर्त पे ही होना चाहिए। बिना मुहूर्त के यदि हम सगाई करते हैं तो किसी के जान को खतरा हो सकता है। मेरी बेटी, अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है तू? कुछ ऐसा नहीं है पंडित जी, आप प्लीज ये सब मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए। अरे बाबा, ये किस्मत, ये कुंडली कुछ भी नहीं होता है। किस्मत की माने ना तो ऋषि और तनुजा वो भी तो एक साथ बने थे ना, पर क्या हुआ? क्या हुआ उनके साथ का? वो है क्या एक साथ? नहीं ना, तो टेंशन क्यों ले रही है?
ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पंडित जी प्लीज आप इस तरह की बातें मत कीजिए। यहाँ खड़ी होके क्या कर रही है? चल तानिया को देखते हैं, चल जल्दी। हाँ आजा आजा आजा। क्या हुआ? आप लोग ठीक है ना? कुछ चाहिए? तनुजा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम मेहमान हैं और तुम मेजबान। ये मत भूलो कि ये ऋषि का घर है और यहाँ ऋषि नेत्रा की सगाई हो रही है और हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। तनुजा, ब्रो तुम्हें ढूंढ रहे थे, कुछ अर्जेंट बात करनी थी। उधर देखो ना तुम, आई थिंक उधर ही। रोहित एक मिनट। मायरा ये क्या था? आप जो बात कर रहे थे वो क्या था? क्या जरूरत है आपको ऐसे बात करने की? तनुजा अगर फैमिली मेंबर की तरह हमसे बात कर रही है, सो व्हाट्स द बिग डील? व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? वो इस घर की फैमिली मेंबर ही तो थी ना? हाँ वो इस घर की फैमिली मेंबर थी पर अब नहीं है। अरे मॉम प्लीज स्टॉप। मैं ना ये फंक्शंस, ये भविष्य, इस सब से बहुत तंग आ चुके हैं। देखो पंडित जी ने पहले ही अभी को वार्न किया था कि तनुजा उससे शादी नहीं करेगी और देख लिया हमने, हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप जाकर थोड़ी खुशी मिली थी कि जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, उस ऋषि की सगाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी वही सब। ये अभी की सगाई में तो जो कुछ भी बाधाएं आई, हमने ऋषि पर इल्जाम लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर कौन प्लानिंग कर रहा है कि ऋषि और नेत्रा एक ना हो? आपके भगवान जी, जस्ट थिंक वंस, नो? अगर नीचे वालों की प्लानिंग नहीं चल रही है ना, तो किसकी प्लानिंग चल रही है? ऊपर वाले की। मॉम प्लीज आप समझने की कोशिश करो। जस्ट थिंक अबाउट इट। खुशी होगा आपको, पापा है ना? ध्यान से खुशी होगा आपको, खुशी पापा है ना? खुशी होगा। ऋषि इसके तो सर से खून आ रहा है। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ प्लीज। हाँ बेटा, आई नो मम्मा आपके पास है ना। हे भगवान। तानिया ठीक तो है ना मेरी बेटी? नो ज्यादा लग गई क्या? कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएगा बेटा। हे रब्बा, बच्चे चलो फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ लो, ये बेटा लो। जा बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ अच्छी वाला है ये। देखो बेटा, ये वाला है, जलता नहीं है। ऐसे नहीं करते बेटा। हेलो जी डॉक्टर साहब, वो मेरी बेटी को लग गया, वो एक्चुअली गिर गई सीढ़ियों से। आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज। नहीं आप अभी आ जाइए प्लीज। हाँ नहीं, वो मुझे लगे उसे खून बह रहा है, प्लीज जी। ओके थैंक यू। कुछ नहीं हुआ। वो बस आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। हाँ आ गए, देखा डॉक्टर साहब आए। नहीं पापा है ना? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं।